हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन। तो हम क्लास 11th का ये टॉपिक चेक करेंगे। देखिए, आज की क्लास में हम देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हम मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं। रेफरेंस फ्रेम क्या होगी, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको पता रहनी चाहिए। पूरी फिजिक्स में हम यूज करते चलेंगे इसको, इस कंप्लीट चैप्टर में भी। तो देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन। तो मोशन की बात कर रहे हैं, तो जब कोई मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा हो, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो तो वो मोशन कौन सा होता है? रेक्टिलिनियर मोशन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन। जब मोशन की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीज और बता देता हूँ आपको। मोशन के बारे में जो फिजिक्स की ब्रांच डील करती है उसको बोलते हैं हम मैकेनिक्स। ठीक है, क्लियर है? उसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं। एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स, और एक होता है डायनामिक्स। क्लियर? जब रेस्ट की बात करेंगे या इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वो किस ब्रांच के अंदर आता है? स्टैटिक्स ब्रांच के अंदर। जब हम ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करेंगे, रेस्ट की बात करेंगे, एंड उसके कोज की बात नहीं करेंगे कि किस वजह से वो मोशन कर रहा है या किस वजह से वो रेस्ट पे, तो वो सब प्रॉब्लम्स किसके अंदर आती हैं? काइनेमेटिक्स के अंदर। डायनामिक्स के अंदर हम मोशन की बात करेंगे, रेस्ट की भी बात करेंगे, और उसके कोज की भी बात करेंगे, किस वजह से वो मोशन में है, किस वजह से वो रेस्ट में है। यानी कि यहाँ पे फोर्सेस की भी बात करेंगे, जिसमें न्यूटन्स ने अपनी लॉज दी है। ठीक है, तो वो सारे केसेस किसके अंदर आएंगे? डायनामिक्स के अंदर। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन वन डी, वो काइनेमेटिक्स के अंदर ये पार्ट फॉल करता है, क्योंकि इसमें हम मोशन और रेस्ट की बात तो करेंगे लेकिन उसके कोज के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। तो देखिए, मोशन पढ़ने से पहले आपको रेफरेंस फ्रेम का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। क्या होती है रेफरेंस फ्रेम? इट इज ए रीजन स्लैश जोन फ्रेम वेयर ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन पैरामीटर्स आर टेकन। यानी कि ये एक ऐसी जगह है या रीजन है जहां से मोशन पैरामीटर्स की ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं। मोशन पैरामीटर्स क्या होते हैं? जैसे आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एवरेज स्पीड वगैरह वगैरह, ये सभी क्या है? मोशन पैरामीटर्स। इनकी ऑब्जर्वेशन जहां से ली जाए वो रीजन क्या कहलाता है? रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम रेस्ट पे भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। क्लियर है ये चीज? देखो, मान लो ये कोई व्हीकल है और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, कॉमन सी बात है। अब ये हमारी रेफरेंस फ्रेम है ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से हम सभी ऑब्जर्वेशंस इस कार को और इस कार की ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करेंगे। तो ग्राउंड से अगर आप इसको देखोगे तो आपको इसकी स्पीड कितनी नोट डाउन करोगे? आप 3 मीटर, वेलोसिटी कितनी करोगे? 3 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर आप एक बस के अंदर बैठे हो खुद भी, यानी कि एक बस हो, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन लेने के लिए कोई बंदा चाहिए ना, तो बैठे हो, तो वो बस खुद भी 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही हो। क्लियर ये चीज? वहां से अगर आप इस कार को ऑब्जर्व कर रहे हो या इसको देख रहे हो तो आपको ये कार कैसे दिखेगी? रेस्ट पे, यानी कि v इक्वल्स टू 0 दिखेगा आपको इसका। तो इसका मतलब जो हमारी रेफरेंस फ्रेम रेस्ट पे थी, यानी कि ग्राउंड रेस्ट पे था, तो रेफरेंस फ्रेम रेस्ट पे था, तो हमने कुछ उसकी वेलोसिटी मेजर कर ली। जब हमारी रेफरेंस फ्रेम मोशन में है तो हमने उसकी वेलोसिटी मेजर कर ली, वो कितनी आई? 0 मीटर पर सेकेंड। सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी। तो रेफरेंस फ्रेम आप रेस्ट पे रहकर के भी किसी चीज को देख सकते हैं, मोशन पे रहकर भी किसी चीज को देख सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम क्या थी? ग्राउंड। और इस केस में रेफरेंस फ्रेम क्या है? बस। क्लियर है ये चीज कि रेफरेंस फ्रेम क्या है? वो रीजन या वो जोन जहां से मोशन पैरामीटर्स के बारे में ऑब्जर्वेशंस ली जाए। यानी कि यहाँ पे ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन ली गई थी, यहाँ से बस से ऑब्जर्वेशन ली गई थी। अब देखते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। तो अभी आपने एग्जांपल से देखा, जब हमारी रेफरेंस फ्रेम थी ग्राउंड,
तो हमें वो ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ दिखा, किस वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर। जब हमारी रेफरेंस फ्रेम थी बस, तो हमें वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे शो हुआ क्योंकि उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है चीज। तो जब उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इस फ्रेम के अकॉर्डिंग, बस के अकॉर्डिंग, अगर बस आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंग तो वो रेस्ट पे है, लेकिन ग्राउंड आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंग वो मोशन पे है। दोनों चीजें, दो बंदे हैं, एक ग्राउंड पे था और एक बस में था, एक कह रहा वो मोशन में थी, एक कह रहा वो रेस्ट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन शो नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप किसी के रेफरेंस में बता सकते हैं, यानी कि आप रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन की तो बात कर पाएंगे, यानी कि भाई उसके रिस्पेक्ट में तो वो मोशन में है और उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, इस तरह से तो आप बता सकते हो। लेकिन एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते। एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे अर्थ है, तो अर्थ पे अभी हमने ग्राउंड को क्या लिया था, रेस्ट पे। क्लियर है चीज। लेकिन एक्चुअल में अगर कोई स्पेस में कोई बंदा है और वो अर्थ को देखेगा, क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रही होती है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब स्पेस हो गई तो वहां से जब हम अर्थ पे कोई बंदा खड़ा है तो वो उसको कैसे दिखेगा, मोशन के अंदर दिखेगा। तो जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुई, यहाँ पे स्पेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुई, तो हमें अर्थ कैसी लगी, मोशन में। जब हम दोनों ऑब्जर्वेशन लेने वाला भी ग्राउंड पे था और जो जिसकी ऑब्जर्वेशन ली जा रही है वो भी ग्राउंड पे प्रेजेंट है, तो उस केस में हमें दोनों रेस्ट में शो हुए। तो यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे ही आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगी, आप मोशन और रेस्ट के बारे में आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट कभी नहीं बता सकते। हाँ, आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, यानी कि रिलेटिव रेस्ट की आप बात कर सकते हैं या रिलेटिव मोशन की आप बात कर सकते हैं। तो एक चीज और जान लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो आप फिजिक्स में आगे बहुत बार यूज करोगे। क्या कहता है, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स मच ग्रेटर डिस्टेंस देन इट्स ओन साइज कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए सन है और अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सभी को पता है। तो अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ी साइज है, लेकिन सन अर्थ से भी बहुत बड़ा है, ऊपर से अर्थ जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो भी बहुत बड़ा है। तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में और सन के कंपैरिजन में इस अर्थ को हम क्या ले सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। एक्चुअल में तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, कितनी बड़ी अर्थ है, लेकिन जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और जिसके रिस्पेक्ट में ट्रेवल कर रही है, यानी कि सन वो इससे भी बड़ा है, तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे ट्रेन है। ट्रेन अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वैसे ट्रेन बहुत बड़ी होती है, लेकिन ट्रेन मान लीजिए जम्मू से कन्याकुमारी तक जा रही है या फिर कुछ 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो वो अपनी साइज के हिसाब से उसने बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में तो इसकी साइज बहुत छोटी है, तो यानी कि इस केस में हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने से ज्यादा डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपनी साइज के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो इस क्लास में हमने चारों टाइप्स पढ़ ली। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, तो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। रेफरेंस फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन पे हमने डिस्कशन कर लिया कि ये हम नहीं बता सकते। और पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हमने पढ़ लिया। रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन पे हम बात कर सकते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कभी नहीं बता पाएंगे। तो आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।